ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम झा युआन को देखते हैं, जो कि ऑर्डर देते हुए कहता है कि सबसे पहले यहाँ की सभी एंसेस्ट्रल ड्रैगन रेमामेंट स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लो, जिसके बाद उन्हें सभी के बीच में कंट्रीब्यूशन के अनुसार बांट देना। और इसके लिए बंदा भी मान जाता है। जिसके बाद झा युआन सी के बॉटम के अंदर देखने लगता है सेंट डिकोडर रूइन का इस्तेमाल करके, और जिस जगह से एंसेस्ट्रल ड्रैगन रेमामेंट स्पिरिट निकल रही थी उस क्रैक के अंदर एक वॉर्टेक्स सा देखने को मिलता है, और उस वॉर्टेक्स से बीच में किसी तरीके की एनर्जी ग्लो कर रही होती है। और इसे देख के झा युआन के भी पसीने छूट जाते हैं और ये हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि क्या ये वही चीज है जिसके बारे में याया ने पहले मुझे बताया था, जिसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस कहा जाता है। और क्या याया मुझे ब्लेस कर रही है। और इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस को देख के झायन तुरंत ही समुद्र के अंदर गोता लगा के इसकी तरफ जाने लगता है। और जैसे झायन इसे हाथ में लेता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा छोटा और कम है, और ये सभी के साथ शेयर करने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए इसे सिर्फ मैं अपने लिए रख लेता हूँ। जिसके बाद झायन इसे रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से इसके चारों तरफ काफी ज्यादा जेनेसिस क्यों निकलने लगती है। और इसे कल्टीवेट करते हुए झायन कहता है कि टुनटुन मुझे प्रोटेक्ट करना। और फिर क्या था, झायन धीरे धीरे करके इसे निकलने लगता है। और इस सारी घटना को होते हुए बाहर से सुप्रीम सर्जन जिनलो भी देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा लकी है जो इसे यहाँ तक कि आउटर बैटल जोन के अंदर एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस की एक छोटी सी ड्रॉप मिल गई। जबकि ये जो सेंट होता है ये कहता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस फाइनल रिवार्ड है। तो झा युआन ने जो इसे अपने पास रख लिया है अपने लिए, तो मुझे लगता है कि इसने रूल्स को तोड़ दिया है। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि प्राइम सर्जन जिनलो ने पहले ही कह दिया था कि स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन के अंदर जो भी मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी उसी को हो जाएगी जिसने उसे हासिल किया होगा। और इस पर ये सेंट तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन ये सोचता है कि ये तो बस गलती से तुक्का लग गया, तो इसमें इतना घमंड दिखाने की क्या जरूरत है। और फिर हमें आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झा युआन के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यों निकल रही होती है, और ये सोचता है कि मेरा जो नेसेंट सोर्स का साइज है वो 9.8 इंचेस हो गया है। और वाकई में मानना पड़ेगा एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस की जो छोटी सी ड्रॉप थी ये भी वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि मेरा जो नेसेंट सोर्स है उसका साइज 0.1 इंच बढ़ गया है। और तो और मेरा जो जेनेसिस क्यू का फाउंडेशन है वो भी बढ़कर 500 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और ये सच में काफी बढ़िया हार्वेस्ट हुई। और फिर झा युआन समुद्र के बाहर आ जाता है जहाँ पे पहले से सुई वही और इसे इंतजार कर रहे थे। और इसे आता देख के सुई वही खुश होते हुए कहती है कि हाइनेस लौट आए और हमने भी सारी एंसेस्ट्रल ड्रैगन रेमामेंट स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लिया है। जबकि वुयाओ जो होती है झा युआन को देख के कहती है कि तुम तो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। तो झा युआन बताता है कि मुझे सी के बॉटम में एक काफी अच्छी चीज मिल गई थी और उसे रिफाइन करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई। और सेंट्स ने एक मैसेज भेजा है, इसलिए हमें ड्रैगन हेड बैटल जोन जाना होगा मीटअप के लिए। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो ड्रैगन हेड बैटल जोन होगा, इसलिए सभी लोग ही तैयार हो जाओ। और स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन के अंदर हम एक काफी ज्यादा खतरनाक बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और निसंदेह ही वहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी जाएंगी। लेकिन तुम सभी भी इस बैटल की इम्पोर्टेंस जानते होगे, इसलिए हमें हर हाल में अपना पूरा जोर लगाना होगा। लेकिन मैं इस बैटल के लिए तुम में से किसी के ऊपर जोर नहीं डालूंगा। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सच में वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं तब तक जब तक कि बैटल खत्म नहीं हो जाती है। जिसके बाद आधी टीम यहीं पे रुकती है जबकि बाकी की टीम चली जाती है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर जो टीममेट्स होते हैं वो झा युआन के साथ ही जाते हैं। और लगातार 7 दिनों तक ट्रेवल करने के बाद झा युआन की जो टीम होती है वो ड्रैगन हेड बैटल जोन पहुंच गई होती है। और यहाँ पे ये एक मीटिंग प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे ऑल हेवंस की टीम्स आने वाली हैं। और जैसे झा युआन यहाँ पे आता है तो चीजिंग भी इसे देख लेती है और ये कहती है कि झा युआन तुम भी यहाँ पे आ गए, और ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात है जो तुम यहाँ तक आ पाए हो। तो झा युआन कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका और आपकी टीम का क्या सीन रहा। तो चीजिंग खुश होते हुए बताती है कि हमने पूरे 2 बैटल जोन्स के ऊपर कब्जा किया, लेकिन वो जो जू बाई यान है उसने 3 बैटल जोन्स के ऊपर कब्जा किया। तो झा युआन पूछता है कि आखिर सेक्रेट रेस की साइड का क्या सीन था। तो चीजिंग बताती है कि सेक्रेट रेस की साइड एक बंदा है जिसे ताइजुआन कहते हैं, और इस बार उसने 4 बैटल जोन्स के ऊपर कब्जा किया और सभी हेवंस की जितनी भी टीम्स ने उसका सामना किया उन सभी को ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया सिर्फ आधे घंटे के अंदर, और उनमें से तो एक भी नहीं बच पाया। और तभी एक बंदा झा युआन के पास आते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर झा युआन आप तो सच में इस बारी काफी ज्यादा लकी दिख रहे हैं जो आप यहाँ तक आ गए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बस उस बैटल जोन से गिव अप कर दिया हो जिसे आपको साइन किया गया था। तो चीजिंग जो होती है इस पे भड़कते हुए गुस्से में कहती है कि जाओ
जाओजिया दूसरों के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। इनके बीच में ज़ुबैयान बोलता है कि ग्रैंड एल्डर ची जिंग चिंता मत करिए। जाओजिया ने सिर्फ इसलिए पूछा जिससे कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके, और ये तो यहाँ तक कि सेक्रेट रेस की साइड की स्ट्रेंथ का भी पता लगा रहा है। और यहाँ तक कि अगर ग्रैंड एल्डर झाई युआन ने अपने बैटल जोन पे हार मान ली है तो हम इस चीज के लिए इन्हें दोष भी नहीं दे सकते हैं। और वास्तव में इनकी और हमारी स्ट्रेंथ के बीच में काफी गैप है, और पहले ये काफी ज्यादा बढ़िया और अच्छी बात है कि ये यहाँ तक आ पाए हैं। तो ग्रैंड एल्डर झाई युआन, आपका इस पे क्या कहना है, और हमें भी बताइए कि आखिर आपको इस पे क्या लगता है। तो इस पर झाई युआन तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन सुई वई ज्योति ये आगे हुए कहती है कि योर एक्सीलेंसी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें 77वां बैटल जोन असाइन किया गया था, और जिस दुश्मन से हमारा सामना हुआ था वो गोल्डन आर्मर युआन कुआन था। और इसका नाम सुनते यहाँ पे सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये युआन कुआन तो सेक्रेट रेस का काफी ज्यादा ताकतवर लो डोमेन स्टेज का एक्सपर्ट है, जो कि टॉप 10 की लिस्ट में आता है। आपकी भी सिचुएशन को समझा जा सकता है, जो आप लोगों को इतने ताकतवर दुश्मन से सामना करने की वजह से आपने बैटल जोन को छोड़ना पड़ा, और इस चीज के लिए कोई भी आपको दोष भी नहीं देगा, क्योंकि युआन कुआन वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। तो सुई वई ज्योति से रोकते हुए कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, क्योंकि असल में हमने 77 बैटल जोन के अंदर जितने भी एंचोर पॉइंट्स है उन सभी के ऊपर कब्जा किया है। और रही बात उस गोल्डन आर्मर युआन कुआन की, तो हिज हाइनेस उसे पहले ही मार चुके हैं। और जैसे सभी लोग इस बारे में सुनते हैं, इन सभी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो गोल्डन आर्मर युआन कुआन था वो एडवांस लो डोमेन स्टेज का एक काफी ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट था। और इस चीज को सुन के चीजिंग के भी होश उड़ जाते हैं, और कुछ जने कहते हैं कि हे लिटिल गर्ल, ये फालतू की बकवास तो करो मत, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उसको हरा दे। और इस चीज को सुन के ज़ुबैयान भी हैरान होता है और कुछ भी नहीं कहता है, जबकि कुछ जने जो होते हैं वो लांछन लगाते हुए कहते हैं कि आखिर कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। तो सुई वई कहती कि जाओजिया, सभी हेवंस के जो सेंट्स हैं वो पूरे ही समय स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन को देख रहे हैं। और ज़ुबैयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर झाइया ने तो वाकई में हम सभी को ये काफी बड़ा झटका और सरप्राइज दे दिया है, और ऐसा दिखता है कि ये गॉडेस की गाइडेंस का ही कमाल है, जो कि किसी को भी किसी भी मुसीबत से बचा सकती हैं। और चलो सबसे पहले अब हमें काम की बात को कर लेना चाहिए। सभी हेवंस के जो सेंट्स हैं उनके अनुसार ड्रैगन हेड बैटल जोन के अंदर जो बैटल होने वाली है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बैटल फ्रंट को स्थिर रखने के लिए हमें हर हाल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव रूइन बाउंड्री बनानी होगी, जो कि हम सभी के लिए ही एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करेगी। और अगर किसी भी तरीके की तैयारी या फिर प्लान करना होगा तो उसकी तैयारी करने के लिए वो बाउंड्री हमें काफी समय निकाल के दे सकेगी, और बस हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि उसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसलिए इसकी अथॉरिटी के लिए मैं अपने आप को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन झाइयन इस चीज से इनकार करते हुए कहते हैं कि बाउंड्री के इंचार्ज के रूप में मैं ग्रैंड एल्डर ची जिंग को रिकमेंड करता हूँ। तो ज़ुबैयान जो मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर झाइयुआन, वैसे तो हमारे बीच में एक छोटी सी मतभेद है, लेकिन जिस मसले के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं वो सभी हेवन से रिलेटेड है। तो झाइयुआन कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि एल्डर ची जिंग इस पोजीशन के लिए अनसुटेबल हैं, बल्कि मुझे बस इतना लगता है कि सीनियर सिस्टर ची जिंग जो हैं ये इस पोजीशन के लिए आपसे ज्यादा सुटेबल हैं, और ये सोचने वाला सिर्फ मैं एकलौता नहीं हूँ। तो ज़ुबैयान कहता है कि अब जब तुम मेरे इस डिसीजन से असहमत हो तो चलो हम सभी ही वोटिंग कर लेते हैं तुम्हारे इस डिसीजन के ऊपर, और इस वोटिंग का जो रिजल्ट होता है वो अब भी ज़ुबैयान के फेवर में ही जाता है। और हम ज़ुबैयान को देखते हैं जैसे कि ये कुछ सोच रहा हो, और फिर झाइयुआन के पास आते हुए कहता है कि अब जब सभी लोगों ने डिसीजन ले लिया है तो हम सभी को ही जाके तैयारियां करना शुरू कर देना चाहिए, और कल हम डिफेंसिव बाउंड्री को सेट कर देंगे। और ग्रैंड एल्डर झाइयुआन के जो ड्रैगन हेड बैटल जोन है ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो वहाँ पे यहाँ तक कि गॉडेस भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगी, तो आपको वहाँ पे सच में काफी केयरफुल रहना होगा। झाइयुआन भी कहता है कि सुई वई के ऊपर जो अटैक हुआ था क्या उसके पीछे तुम्हारा हाथ था। और झाइयुआन के इसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।